इससे रीजन ये है हम जो बता रहे हैं, ठीक है, हम आपको जज करेंगे कि हम कितना सही, मतलब कितना और कितना सही बोल रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने का स्टाइल क्या है, क्या हमको सुधार करना है। तो जब तक आप लोग को फीडबैक दे देते हैं, ठीक है, फिर हम अपने आप को जब तक नहीं देखेंगे कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है, कहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, तो अपने आप को मैं भैया से सुधार नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने आप को जज कर देंगे, हमको और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, क्या हमको नहीं बोलना है, क्या बोलना है, और कितना बेहतर तरीके से करना है, इसलिए अपने आप को जज करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग कब हो रहा है, ठीक है, आपको कोई इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका कॉपी मेरे हो होना चाहिए, ना कि मेरा मोबाइल हो, ठीक है, और बोर्ड के ऊपर। हाँ चलिए, जैसे ही आप लोग क्लास 11 की बात करें, ठीक है, जैसे ही क्लास चैप्टर 11 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में जाइए, क्या है चैप्टर, मोशन इन सिस्टम, ठीक है, वहाँ पर हमको एक्सीलरेशन पढ़ना होगा, या आपका स्पीड पढ़ना होगा, ठीक है, स्पीड पढ़ना होगा, वहाँ पर आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, क्लास 6 में, सॉरी क्लास 7 में पढ़े थे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो स्पीड। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे पता है, चेंजिंग इन डिस्टेंस एंड टाइम। ये डी बताएगा, चेंज बताएगा, क्या बताएगा डी। देखिए यहाँ पर ये चीज आया है डी अपॉन डी, आया कि नहीं, डी अपॉन डी, हालांकि यहाँ प्लेस है लेकिन ये टाइम के स्पीड में दे रहे हैं, प्लेस दे रहे हैं, हर कई ग्राफ में डी है, ग्राफ से ग्राफ पर बहुत डिपेंड है, ठीक है, ये जो आपका ग्राफ लगा हुआ भाई आपको देख रहे हैं, हां बिल्कुल कैमरा मेरा ही, आप ये जो नीचे वाला टर्म है ये डिसाइड करेगा, यहाँ पर ग्राफ दे रहा है ये सब इनके बीच में दे, अगर हम इसको x मान लें, अब ये y है, तब इसको हम इस तरह से डिफरेंस कर लेंगे डी अपन डी। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब हो गया ये हो गया मान लीजिए t और ये हो गया y, तब हम ds नहीं लिखाएंगे, आप क्या बोलेंगे टाइम चेंज हो रहा है, कैसे d अपन dt, देखिए ये अपन x था इसलिए x के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तीन सर चेंज तो दिख नहीं रहा इसलिए चेंज दिखाएंगे। देखिए ये ग्राफ जा रहा था ऐसे नहीं, इससे लाइन जा रहा नहीं जा रहा, आप इसमें चेंज आ रहा है, ऊपर क्यों जा रहा था नहीं, आप दाएं नीचे क्यों रहा था, ये आपको पता होगा, डायरेक्शन नहीं हुआ, डायरेक्शन में स्लोप क्या होता है, अच्छा जो मैथ देखेंगे अभी हो सकता है कि उनको अभी स्लोप के बारे में पता ना हो, ये लेकिन पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग उस दिन कॉल रहेगा, ठीक है, आपको स्लोप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्लोप का मतलब होगा एंगल चेंज होगा, फॉर एग्जांपल इनको यहाँ तक जाना था, यहाँ तक नहीं सीधा जाना, लेकिन ये आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है नहीं, तब पर जब आप देखते तो ये 125 डिग्री चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है नहीं, ये जो इसी को हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। हाँ मैथ वाला जो बच्चे हैं ना वो लोग का स्लोप में इतना बेहतरीन कमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो लोग कैसे ये पता चलेगा कि ये स्लोप कितना है, तो पूरा मैथ है इसके लाइक का, ठीक है, तो आप लोग स्लोप को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मेरा मोटो ये था स्लोप, अभी क्या था क्या डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है, कि सर क्योंकि हम लोग मोशन को सिस्टम लाइन करेंगे ये चीज आ जाएगा ठीक है, डिस्टेंस में चेंज हो रहा है टाइम में रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है टाइम में, तो ये क्या है जब तक हम लोग डेरिवेशन को बढ़िया से नहीं समझेंगे जिसको समझना ऐसा नहीं समझ सकते, बहुत सारे चीजें और डेरिवेशन में हम लोग एफर्ट डालें ताकि हम लोग जब भी ये चाहे उधर नहीं, ठीक है, ये बच्चे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है कि चेंज हो स्लोप में चेंज आ रहा है ना, उसके लिए आता है डेरिवेशन, आखियां मुझे तो पता करना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है, एक्स के ठीक है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो एक्स की वैल्यू में, ठीक है, अगर ठीक है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी वही चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी चेंज होगा नहीं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा टाइम के, मतलब टाइम का वैल्यू बता, फॉर एग्जांपल ये 0 है ये 3 है, तो ये 0 सेकंड है 3 सेकंड है, ये 0 ये 3 है, ये कोई वैल्यू है, जब टाइम बता रहा है 0 से 3 टाइम है, 0 से 3 सेकंड बाद का डायरेक्शन नीचे, ये तो कोई वैल्यू है इसका वैल्यू 0 से 3 में जाके अपन वैल्यू हम ये चेंज कर डायरेक्शन चेंज करो, समझ में आ रहा है, आपको जब भी नीचे में दिखे ना ये कभी ये लिख सकते हैं कभी ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, और यहाँ पर बचेगा ना उसको बराबर जैसे आगे इसको देख रहे हैं ये
डेरिवेशन का मतलब होता है स्लोप का चेंज, कितना चेंज आ रहा है स्लोप में। तो अगर डायरेक्शन में चेंज करना है तो कितना चेंज करना है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बताना, क्योंकि ये मैथ का हिस्सा, ठीक है। मैथ में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। डेरिवेशन इंटीग्रेशन करते करते आपको तो देखो पता चल जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, डेरिवेशन ये आएगा। तो हमारा की प्रॉब्लम थोड़े आराम से बोलेंगे या तो धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। वॉइस कलर को ये इको हो रहा है। सही बात है। तो इसको खोल के कहने बहुत से इको हो रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। जो हम आता है ना, हेलो आपको काम नहीं है, आपको काम पूरा वाला अच्छा एक बात बोले, जीरो को टॉप लग रहा है, टप लग रहा है, जीरो को टप 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 मतलब होता है भारी, भारी मतलब होता है टप मतलब होता है डिफिकल्ट, ठीक है। टफ डिफिकल्ट, अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि लगे, लेकिन बार बार बोलेंगे ना बहुत इजी हो जाएगा। इनके बिना आपका फिजिक्स में कमन हो ही नहीं, समझ आ रहा है। तो पहली बात है कि ये तो है डिफरेंस, और इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जो फ्लो चेंज हुआ ना, हुआ कि नहीं, इसके पीछे एक कर्व बना, मतलब एक सैटेलाइट रीजन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट रीजन मतलब इसको अगर सैटेलाइट करते हैं तो ये एक एरिया बन रहा है, ये एक बाउंड्री बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, ये एरिया चेक कर, चेक रहा है नहीं, चेक रहा है ये, चेक रहा है नहीं, चेक रहा है चेक रहा है, ये अपना एरिया चेक रहा है। इस एरिया का कितना जगह दे रहा है, ठीक है, इसका जो हम बाउंड्री बेचेंगे एरिया निकालेंगे उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन मींस होता है एरिया निकालना, समझ में आया। डिफरेंशिएशन होता है कि चेंज स्लोप में कितना चेंज आ रहा है, स्लोप मींस कर्व जो जा रहा है, देखिए इसमें स्लोप में कितना चेंज है, इसमें स्लोप में कितना चेंज है, जीरो। अपने डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहा है, आगे स्लोप में चेंज है, लेकिन वो नींद भी आ रहा है, काम करें हम तकिया लाते क्या, तकिया लाते मतलब हमें खाना होता नहीं आ रहा है, आता है ना, क्या बोला आप ही जो भी हो उसका आना होता नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज कीजिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज आया, इधर जाना था स्लोप में चेंज हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आना था स्लोप में चेंज आया, ऊपर जाना था ऐसे करके स्लोप में चेंज आया, नीचे आया स्लोप में चेंज आया, स्लोप में चेंज आया, स्लोप में चेंज आया। तो इसी तरह जो इसमें इंटीग्रेशन कहते हैं कि एरिया निकालेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि कितना स्लोप में चेंज आ रहा है, ये देखिए हाँ क्यों नहीं, जरूर आप क्या करते हैं, हाँ मतलब डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं होगा, ठीक है, कर्व में कोई चेंज ही नहीं आता, ठीक है। देखिए स्लोप का जैसा मैं बनाया बहुत जरूरी है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y बराबर, ठीक है, अब जो m है प्लस ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग को डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी हम इतना अभी थोड़ा बता के मुझे सिखा रहे हैं ना, मैं तो नहीं पढ़ा है कि आप इसी को कैसे आया, क्यों हुआ, कैसे इसको चेंज हुआ, आपको हम बताएंगे ना, ठीक है, ठीक है। इसमें जो छेद आ रहा है x और y के रिस्पेक्ट में, वैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप को टेक टाइम बोलते हैं, तो वो बाकी पार्ट है, आप उतना नहीं छूटता, ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है तो थोड़ा मैनेज करें, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोग पहले फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला g/dx, ये किसके रिस्पेक्ट में है, चेंज हो रहा है x से, ठीक है। कहीं पर t दे दे तो घबराइएगा नहीं, कोई y दे तो घबराइएगा नहीं, कोई z दे तो घबराइएगा नहीं, मतलब उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। कहीं एक बुक में इस जगह कहीं t दे दे, कोई कहीं दे दे, y दे पूछ देते हैं, हमको डरना नहीं, ये चेंज है, इन रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। हां हर एक का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ये आप करना क्या, हेलो बता रहे हैं, अच्छा आपको ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए क्या, फिर बता दो, कंटिन्यू करें, हाँ वेरी गुड। अगर हमको डिफरेंशिएशन
विदाउट रिलेशन टाइप ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में एक मान लीजिए कि मैंने ऐसा किया, ठीक है, y बराबर एक आया, y बराबर मान लीजिए कि मैंने कहा y बराबर b है, ठीक है, y बराबर मान लीजिए, ठीक है, y बराबर क्या मान लीजिए, आप अगर ये ले इसका फॉर्मूला क्या होगा, b कुछ नहीं है, मान लीजिए पावर क्या तो ये है, ठीक है, इन पर पावर 2 हो सकता है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला 1 over 3 होगा तो करोड़ को काट दिया, एक पर पावर n माइनस 1 अपन बोलिए n तो क्या होगा और क्या ये है ना पावर आगे बढ़ेगी, ठीक है, अच्छा पावर में है उसको हम क्या करेंगे माइनस से घटा के और एग्जांपल पीरियड, ठीक है, आपको y बराबर दिया है, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, y बराबर x स्क्वायर दिया है, मतलब ये y बराबर ठीक है x स्क्वायर b d क्या है x स्क्वायर, अब देखिए एक का वैल्यू कितना है 2 है नहीं क्या होता है अगर कोई चेंज इसमें चेंज हो रहा है जो भी रहेगा, ठीक है, उसका पावर आगे कर देना ये है, एक आगे करके जो पावर रहेगा उसको ये घटा देंगे, यहां पर ये का वैल्यू कितना है 2 2 आगे ले लेंगे नहीं, ये पावर 2 है पूरी देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, तो एक पर पावर 2 माइनस 1 होगा कि नहीं, इसका वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू क्या है एक बार जब इनका ग्राफ दिया, ठीक है, इसका पहले था एक अब दूसरा में क्या है दोनों का ग्राफ दिया, ठीक है, दूसरा में आएगा, ठीक है, इसका जब ग्राफ दिया, ठीक है, एक इसका टाइम है इस तरह, ठीक है, इसका जब ग्राफ दिखेगा तो देखिएगा इसका ग्राफ इस तरह का है, मतलब क्या है ऐसे चेंज क्या है, ठीक है, ये भी बनाना है, देखिए हम लोग टॉपिक से थोड़ा टाइम हो रहा है, देख कर जा रहे हैं क्यों इसलिए, ठीक है, तो पढ़ाने क्यों लगता है, क्यों किताब को सुनना है आज पर रहने के लिए आप लोग क्यों नहीं सुनना है, इसको हम एक इक्वेशन का फॉर्म करते हैं, मान लीजिए y बराबर x स्क्वायर y बराबर 3, अब देखिए इसका ग्राफ किसका दोनों का ग्राफ किसका, ठीक है, पहले देखिए x y ऐसा हम नहीं बताने वाले थे लेकिन आपको पूछ रहे x y 0 रखते तो y का वैल्यू क्या होगा, या फिर क्या होगा 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 और मैं इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, ये 1 रखेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसका वैल्यू 2 रखना है, ठीक है, इसका वैल्यू 4 आ रहा है, आगे 2 रखेंगे तो 4
को वो नहीं चार नहीं कर सकते। इनको दिक्कत मेरा चार वैल्यू से जब पता चला कि सर 0 से स्टार्टिंग कर दूं, लेकिन जब ये 1 2 भाग है मान लीजिए यहाँ 1 है ये 2 है, ठीक है, इधर जाएंगे सर ये हो जाएगा -1 इधर हो जाएगा -2। इनको दिक्कत ऊपर क्यों वाला ध्यान रखिए, ये हो गया 1 2 3 4। देखिए -2 में दोनों का वैल्यू सेम है, सॉरी 4 कब है जब दोनों -4 प्लस में, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, दोनों टाइम 4 आ रहा है। उसके बाद देखिए जब ये 0 है तो 0 है, 2 है 2 है, ठीक है, तो 4 है करके और 1 है तो 1 है, 1 है तो 1 है, यहाँ पे पॉइंट आएगा कि नहीं। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है ये 1 हो गया, ये ऊपर 4 हो गया, ये हो गया ऊपर बाबा बुझे ना -2 को। अरे देखिए कि अगर -1 ले लेते कितना एक समय में -1 ले लेते तो कितना होता है, देखिए y को भी है कि नहीं, नेक्स्ट से तो प्राइम है ना, तो इस तरह ये अगला इधर लिख सकते हैं ना। हम क्या करने जा रहे हैं, एक का वैल्यू माइनस ले रहे हैं, -1 टू टाइम कितना होगा, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेलो दिक्कत नहीं होना, दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप स्वागत पूछिए, हमें सिद्धांत में बताएं क्या कर रहे हैं। जब एक का वैल्यू क्या ले रहे हैं तो एक का वैल्यू -1 ले रहे हैं, क्या हुआ नहीं आया, क्या होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कौन कौन का नंबर निकलेगा देखो 1, यानी अगर -1 उसका प्लस हो क्या कौन आएगा नहीं, तो ये -1 प्लस हो एक का -1 का प्लस। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है भाई तो आप इस साइड में जाके नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है, ये सब हम बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाना। तो मतलब अगर इनका ग्राफ बनाया जाता है तो इनको बोलेंगे इस तरह से बनाएंगे, सॉरी ये हम पढ़ रहे हैं पेपर में से ये पढ़ लिया था मतलब ऐसे होता है, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो मैथ वाले हैं, ठीक है, हेलो जो मैथ वाले हैं उनको बता रहे हैं, इसका नाम पड़ेगा हाइपरबोला, क्या पढ़ेंगे मैथ में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। y बराबर x का आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, अगर किसी को मोबाइल है कि हाइपरबोला का इक्वेशन बताइए वो आपको ये दे देगा, ठीक है, मेरे जाने के बाद ये अभी भी कर सकते हैं y बराबर x, ठीक है। ये इसका टाइम का पड़ता है, ठीक है, इसका कैसा है बता दे, इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ कैसा है, क्यों ऐसे नहीं क्योंकि 2 टाइम है ना, वो मतलब इसमें 2 टाइम चेंज हो रहा है, ऐसा है 2 पे इसका इस तरह से आएंगे 0 से स्टार्ट होंगे, इस तरह से आएंगे, इसका क्या नाम पड़ा हाइपरबोला। कहां पर पढ़ेंगे सर मैथ में, तो इसका नाम पड़ा, ठीक है। अगर कोई ग्राफ आपको इस तरह दिखाया जा रहा है f आप y में तो इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा, इसका नाम क्या है हाइपरबोला। इसका क्या होता है इक्वेशन x बराबर y वैसे पूछते हैं। अब हम क्या करेंगे इसका इस ग्राफ का क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, स्लोप करने जा रहे हैं, मतलब डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इस ग्राफ पर डेरिवेशन करने के जैसे इसको डेरिवेशन किया क्या डेरिवेशन करना वह जो जैसे कि डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, इसका वो क्या आ गया इस पे, अब इसका क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, देखिए इसको ना आप देखिए r y लेते हैं, एक का वैल्यू 0 ले लीजिए, y का वैल्यू कितना है, वेरी गुड, इसका वैल्यू 1 ले लीजिए, y का वैल्यू क्या आपको नहीं कराएंगे ऐसे थोड़ा होता है, ठीक
3 4 5 6 7 2 3 4 5 बस रखते हैं। देख 0 में 0 0 0 को पोजीशन ये है कि नहीं। अब क्या होगा 1 में 2 ये 1 आ रहा है तो 2 ज्यादा भाई 1 में 2 कोई दिक्कत 2 में 4 2 में 4 3 में 6 3 में 6 यहाँ आना चाहिए। ये हो गया 6 ये हो गया 7 ये हो गया 8 ठीक है 3 में 6 3 को कोई दिक्कत 4 में 8 वो सॉरी यार है क्या ऐसे क्यों होगा 6 में 8 अब इस पॉइंट पर अगर हम मिला कर एक निश्चित कर करता है देखिए हाँ अरे बाबू हो चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे या चाहे ऐसे रहे सबको स्टेप आ नहीं स्टेप लाइन ऐसे कैसे होगी अब गिरा तो ऐसे तो नहीं है तो मैंने ना तो ना ये स्टेप लाइन नहीं हो सकता है मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो ठीक है क्योंकि हम बता रहे हैं ऐसा हमको भी होना है बहुत अच्छे से बता रहे हैं ठीक है लेकिन मानिए यार इतना नहीं दिखाना होता है कोई गिरा बना के ठीक है गिरा कैसे देखिए इसका गिरा कैसा था गिरा कैसे बना था ये कैसे किया था ऐसे बन गया मतलब क्या उसको स्लोप पे चला है स्लोप पहले ऐसे था ऐसे यहाँ पर ऐसे था यहाँ पर ऐसा होगा स्लोप पे जो है राइट की जो है यहाँ पर क्या होगा राइट से उसका डायरेक्शन करने पर क्या ठीक है इतना ही रखिए ठीक है इसको डिफरेंस में अब हम इनके डायरेक्शन ठीक तो आपको ये जनरल फॉर्मूला ये है इसको रखते हैं ऐसे ज्यादा हम डिफाइन नहीं करते इसकी ज्यादा इंटीग्रेशन पे लेते हैं ठीक आप लोग के लिए क्लास क्लास में इंटीग्रेशन का बताया गया है ठीक है हां इसका नाम है हाइड्रोग्राफ ये भी क्या है हाइपरबोला हां y बराबर x स्क्वायर क्या है हाइपरबोला हो गया ये हो गया y बराबर mx प्लस ये क्या हो गया हां इस लाइन तो ये बताइए तो x स्क्वायर y स्क्वायर इनटू c स्क्वायर ये हो गया स्क्वायर ऐसा है इसका तो ये आपका मैथ का पार्ट है आपको उतना नहीं जानना इसके पीछे हम लोग का इंटीग्रेशन और बिजनेस हो जाता है जो मैथ हम उस पर याद कराएंगे कौन क्या क्या नहीं है तो हम ही करेंगे चलिए कैसे करते हैं हां तो अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन का थोड़ा वो करिए चलिए क्या बोल रहा हूं सुनिए लिखिए इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं एक बार अनडिफाइंड इंटीग्रेशन इसे आगे होगा डिफाइन इंटीग्रेशन अच्छा दोनों सही है या ये देना था जो भी देना था आप लोगों को समझ में आ गया डिफाइन में क्या होगा आपको एक वैल्यू दिया जाएगा कहां से कहां तक करना है ठीक है तो हम लोग दोनों के साथ करेंगे तो उससे ठीक है जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझ में आता है ठीक है पहले क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन बनाना एक इक्वेशन दिया गया ठीक है एक इक्वेशन दिया गया I equal to 60 क्या दिया गया और I के बारे में बता दिया गया है E के बारे में I बोला जाता है कैलन आपको कभी नाम कैलन का नाम सुना हां अच्छा आपको तो क्लास 10 में पढ़े होंगे ये सुनिए टेम्परेचर करंट कैसा है वो हम पता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक अब पता साइंस में है तो आपका साइंस में अच्छे हो गए ठीक है अच्छा क्लियर हम नहीं पढ़े थे क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी ऊपर क्या है ताकि नहीं करंट ऐसा ही ये लिखो क्या करंट ऐसा ही और करंट ऐसा ही हां सही है पूरा
मतलब कम अमाउंट ऑफ कैरेट, यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ कैरेट फ्लो होगा, वहाँ पर मिलियन मिलियन पे करना पड़ेगा, ठीक है। मिली मतलब होता है 1/1000, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू, ये बता देते हैं, इतना सही नहीं है। अगर 1 एम्पियर को 1 मिलियन पे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1/1000 समझे, मिलियन पे, 1 मिलियन पे बराबर 1 मिलियन पे बराबर 1/1000। अच्छा आपको तब होना चाहिए क्या, तब होना चाहिए क्या, तब करता है आप लोगों को मोटर कर रहा है तो इनको बता दिया गया कि इसमें ये जो हम आई लिख रहे हैं ये कैरेट है, इसको मेरा में एक गलत हालत है। हम पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई इधर उधर करते हैं ना तो हम बहुत फिर हमको लगता है कि यार हम पढ़ा नहीं पाए, अदरवाइज बच्चे इंगेज ही नहीं हुए, फिर हम अपना सेल्फ डाउट करना स्टार्ट। प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से, अगर आपको नहीं समझ में आना तो प्लीज बोल दीजिए कि सर हम समझ में आ रहा हम चलते हैं। अगर मेरे क्लास में देखिए इसलिए हमसे होगा नहीं कुछ टाइम करेंगे ये तो हम कभी भी छोड़ फैक्ट बात है। क्यों, क्योंकि हम बैठे बैठे पैसा बिल्कुल नहीं मांगते, हम जिंदगी को एंजॉय करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए आप लोग कभी गौर किए होंगे, नहीं किया तो आगे कॉपी कीजिएगा, हम कितने टाइम पढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं प्रेशर है कि गवर्नमेंट स्कूल है प्राइवेट स्कूल है मेरा पूर्व से पढ़ाया टीचर लेके वाह बहुत अच्छा पढ़ा, नहीं गवर्नमेंट टीचर है, आप कुर्सी में बैठे रहिए, आपका इंक्रीमेंट साल का साल होते रहे, आप कितना भी खराब नहीं पढ़ा ले इतना बेहतर पढ़ा। हम ये चीज बुकिंग करें कि मेरा इंटरेस्ट का पार्ट, जिस दिन हमको लगेगा कि हम सही से नहीं पढ़ा पा रहे उसके अगले दिन हम ये तो छोड़ के दूसरा जॉब करें, आज जिस दिन हम परफेक्ट नहीं कोशिश करें क्यों वो हैंग कर जाता है। आप लोग कोई चीज करें क्या हम मेरा पर्सनल सक्सेस वो जिसमें इंटरेस्ट है वो कोई चीज करें, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो समझ में आ रहा है। तो पेशा में कोई भी चीज अच्छा नहीं होता, ठीक है। आप लोग जब साइंस बैकग्राउंड से हम इतना माइंड करते हैं जो कि हम मेरे पर्सनल स्टूडेंट से आप लोग अच्छे स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है, क्यों कि जिस टाइम हम पढ़ते थे ना आगे पीछे बैठे देखे जितना भी अच्छा सब स्टूडेंट क्या लेगा भाई डॉक्टर साइंस क्यों भाई हमको तो इंजीनियर डॉक्टर कितना भी क्लास में अच्छा स्टूडेंट है, जैसे नीचे क्लास जाकर उनको पूछा भाई जो अच्छा करते हैं लोग तो मेरा अच्छा पढ़ने क्योंकि हम बोलो मानते हैं मेरे अच्छा स्टूडेंट तो हालांकि अच्छा उनकी ग्राहकों की बात है तो वो लोग सब कुछ तो बोल रहे हैं हम मैथ लेंगे और सॉरी तो हम साइंस क्यों, क्योंकि हमको इंजीनियर करना है डॉक्टर करना है दुनिया को कुछ देके जाना है, ठीक है। जैसे आप हवाई जहाज देखिएगा वो भी इंजीनियर कर रहे हैं, सेटेलाइट जो इंटरनेट पहुंचा रहा है वो भी इंजीनियर कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर बनना है सबका सेवा करना है, तो आजकल क्या हो रहा है यूपीएससी में देखिएगा तो इंजीनियर सब टॉप कर रहा है, ठीक है। तो जितना बेहतरीन स्टूडेंट्स हो गए हम देखें मैं साइंस में आप लोग साइंस में तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि आप लोग बेहतरीन अच्छा मेहनत करने वाले चीज़ों को जल्दी समझेंगे, ये और सही है इस मान के चले जिस एफर्ट से हम पढ़ा रहे हैं उस एफर्ट से आपको लेना चाहिए तो अगर हो सकता है ठीक है कि हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को वही लग सकता है उस टाइम हम बोलते हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे ठीक है। सैचुरेशन है कि आज तक करना है हर चीज़ का सैचुरेशन मोड आता है, सैचुरेशन मतलब समझ रहे हैं ये भी समझा पड़ेगा ठीक है। सैचुरेशन होता है समझा क्या करें पक्का ये टाइम के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है बढ़ रहा है जब बढ़ रहा है ना ये टाइम में देखिए मान लीजिए कि ये हो गया आप 100 मान लीजिए टाइम अब मार्क्स का हम देखते हैं ठीक है मेहनत करें तो ये टाइम बाद मान लीजिए आप 1 घंटा करिए 1 आवर ठीक है टाइम का आवर ठीक है 1 घंटा में आप सर पे लगा नाइट मार्क्स ले आ रहा है उसके बाद जैसे आप 1 घंटा हो गया तो आपको माइंड सिचुएशन हो सिचुएशन मतलब क्या वर्क तो रहा है उस हिसाब से नहीं कर रहा है जिस हिसाब से कर रहा है। आप देखिए 1 घंटा हो गया यहाँ से डबल जाएगा तो 2 घंटा होगा नहीं इससे डबल जाएगा तो 3 घंटा तो आपका देखिए 1 घंटा में माइंड की कैप्चर कर लेते हैं अब 2 घंटा में देखिए 90 आएगा मतलब 8 घंटा 5% हो पाएगा ठीक है 3 घंटा में 97 इसी को बोलता है सैचुरेशन फॉर एग्जांपल ये बाल्टी में ठीक है ग्लास ठीक है फिर पानी रखिए उसमें चीनी डालना ठीक है एक टाइम बाद कितना भी चीनी डालते रहिएगा ना उतना पता नहीं चलेगा कि कितना हो रहा है
लेते हैं थोड़ा और बेहतर करते हैं। तीसरा तो मैं ड्रॉ कर रहा ना तो क्या 600 इंक्रीमेंट डाटा है मैं मतलब इतना जरूरी है जो होता है जो रियल डाटा है वही हम लिख रहे हैं थोड़ा गलत नहीं बता रहा ऐसा ही होता है। कितना इंक्रीमेंट हो गया क्या जल्दी बोलो मैं लेकर के कौन बता रहा है वो भी गलत बता रहा है 40 देखिए मेरा साल कितना हुआ इंक्रीमेंट हुआ था 400 में हालांकि इसमें भी कितना था 360 डे इसमें कितना डे था 360 डे इसमें कितना है 360 और ये 360 ये साल का 365 दिन का होने लगा कि बचपन से है वो साल का 365 कब होने लगा 60 दिन से है ना बचपन से है मतलब हम लोग एंगल में इतना ज़्यादा हो गए कि दिन को भी एंगल में लिखना स्टार्ट कर दिया 360 डिग्री नहीं 560 के बाद 0 तो देखिए इसी तरह जैसे हम लोग खाते काम को अक्सर देखे होंगे अब ये बताना चाह रहे हैं अगर आपको कुछ चीज़ पर रखिए डिवाइड करने का है कुछ आपका अपना जो टफ क्योंकि पहला घंटा होता है ना वो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा क्या करता है तो आपको ज़्यादा टफ लगता है ठीक है इसको पहले रिवाइज करो हेलो उधर कुछ नहीं है ठीक है तो पहली बात आप लोग को जो टफ लगे उसको पहले रिवाइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल और लास्ट ऑफ ऑल उनको रिवाइज करना है जो आपको लगता है कि सबसे इजी है ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम आ जाता है आपको माइंड सैचुरेशन मोड में जाता है आपको फिर रीस्टार्ट करने के लिए फिर से एनर्जी चाहिए आपको सोना पड़ेगा खाना पड़ेगा तो अगले दिन इससे स्टार्ट करेंगे इसीलिए आपको जो बहुत ईजी है उसको लास्ट में रिवाइज कीजिए और मैं चुपचाप है उसको पहले कीजिए क्योंकि फास्ट टाइम हम लोग का दिमाग जो है ना बहुत एक्टिव रहता है चीज़ों को ज़्यादा कैप्चर करता है तो टफ है उसको पहले ट्राई कीजिए आप सोचेंगे कि हम इजी कर लेंगे तो टफ के लिए टफ हो जाएगा तो बहुत ठीक है जैसा आपको ये पता है कि प्लस इधर में आ जाओ और प्लस ठीक है ये तो भारी था ऊपर से और भारी थे ज़्यादा भारी हो गया ना तो थोड़ी ये कौन सा नहीं जाता डायरेक्ट नहीं हाँ हाँ वो होता है ना जाने कहाँ से कहाँ चले गए सही ये थोड़ी था जो कि अभी में का मोटिवेशन आवाज करना है हेलो सब लोग ओके क्वेश्चन में क्या करना है आपका एक इक्वेशन की ऊपर इक्वल टू साइन में दो साइड दो इक्वल टू साइन में दो साइड अलग-अलग करना है दोनों को इक्वल होगा ठीक है तो उसको हम इक्वेशन ठीक है इसमें इक्वेशन में एक कांस्टेंट है कांस्टेंट का वैल्यू आप बताओ प्लीज कौन है आप कांस्टेंट में इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है क्योंकि 6 आप घर में जाके